बॉलिंग मार्क पर आरव, वेरी यंग लैड। मैं अनुरोध करूंगा एएमएम से और माउली से कि अपने एक एक प्लेयर कमेंट्री बॉक्स के पास भेज दिया जाए, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में अश्विन अहिरे जी जाते हुए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैच को जल्द से जल्द चालू किया जाए। कैच में परमात्मा तो मार्वल्स में आपने हर्ष ऑन द मार्क, सॉरी आरव ऑन द मार्क। Okay, starting off with the post-match presentation here. पहली गेंद और उसको बहुत ही सूझबूझ से खेल दिया गया है और वैसे ही उसे फील्ड किया है 1 रनों के लिए। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि बिपिन जिन्होंने लास्ट मैच खेला था उनका मोबाइल कहीं गुम गया है, अगर प्लीज रिक्वेस्ट है किसी को कोई एक मोबाइल मिले तो कमेंट्री बॉक्स पे आके उसे जमा करें। एक काइंड रिक्वेस्ट है आप लोगों से। सेकंड बॉल ब्रिजेश के लिए और बेहतरीन गेंद, डॉट गेंद, ऑफ की लाइन पकड़ी आरव ने, जो कि ये डॉट गेंद है। ब्रिजेश को इसका कोई भी बाप नहीं मिला। तीसरी गेंद आरव की ब्रिजेश के लिए, बहुत ही उम्दा गेंद, लेकिन उसको उसी तरीके से Okay, starting off with the post-match presentation of Alika Titans versus Marvels. We would like to welcome Mr. Ashwin Ahire. Akash on the mark. Starting off with the man of the match is Ram Singh from Marvels. Oh, बहुत 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 क्लोज था ये बॉल, फील्डर से थोड़ी सी आगे गिरते हुए। बहुत ही चतुराई भरी गेंदबाजी कर रहे हैं आरव। मैं कहना चाहूंगा अगर एईएमएम को बड़ी स्कोर संख्या करनी है तो इनके दोनों बल्लेबाजों का सेकंड इज द इंपैक्ट प्लेयर ऑफ द मैच व्हिच गोस टू अभिषेक। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको कवच में खेल दिया गया है, लेकिन वैसे ही मैंने उसको फील्ड किया और 1 रन का इजाफा एईएमएम में। आकाश एक बार फिर से स्ट्राइक पर, आरव के now for the final award of this match, the catch of the match goes to the all-star player परमात्मा। फील्ड किया है और 1 रन। एक ओवर का समापन 5 रनों I would like की run like to invite Alok from Alika. I need you on the stage. दूसरा ओवर ला रहे हैं विनायक, बहुत ही लीथल ऑलराउंडर। First of all, thank you बहुत ही धारदार गेंदबाज है। for the wonderful game that इनके भी तरकश में काफी तीर है। 6 अलग-अलग बॉल अलग-अलग runner for Abhishek वेरिएशन से डाल सकते हैं। that was a wonderful sporting और उनके अपोजिट में आकाश है जो कि बहुत ही धुआंधार बल्लेबाज है। Awesome bhai, thank you so much. Guys, I'm so sorry यार, ये टाइम नहीं हो पाया। अंपायर की तरफ से पावर प्ले का इशारा और ये है बॉलिंग पावर प्ले। थोड़ा अच्छा करके आएंगे। सो सॉरी। देखते हैं विनायक के सवालों का क्या क्या जवाब है आकाश और ब्रिजेश के पास। अपनी टीम के लिए आकाश और ब्रिजेश डटे हुए हैं। ओ क्या गेंद, गजब की गेंद डाली है ये चेतन से थोड़ी सी। प्रमोद जी,
बहुत ही बेहतरीन गेंद डाली, पहली ही गेंद, लेकिन ऑन द स्पॉट राइट। आकाश के लिए दूसरी गेंद विनायक। और फिर से गजब की गेंद। मैं बोलूंगा कि गेंदबाज को फील्डर का सहारा बहुत जरूरी है। चेतन जो कि बहुत ही गजब के फील्डर है, विकेट कीपर है, उनको गेंदबाज का मनोबल बढ़ाने के लिए सटीक फील्डिंग की जरूरत है उनकी तरफ से। अगली गेंद ब्रिजेश के लिए। एक बार फिर से यार क्या गेंद डाल रहे हैं, लेकिन इसी तरीके से एक रन डिक्लेयर जोन में गेंद की जो रफ्तार है, चेतन जो कि बहुत ही उम्दा विकेट कीपर है, वो भी उसको नहीं भाप पा रहे हैं। अगेन विनायक ऑन द बॉलिंग मार्क ब्रिजेश के लिए। फिर से और बहुत अच्छी तरीके से उसको फील्ड कर दिया गया है मुकेश की तरफ से, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाए मुकेश। बहुत ही संभली हुई स्लो शुरुआत एईएमएम की तरफ से, लेकिन विकेट अभी तक नहीं गिरा है, यह अच्छी बात है एईएमएम के लिए। अगेन विनायक आकाश के लिए। गजब का कवच में शॉट, लेकिन उसको फील्ड कर दिया है हर्षु की तरह, हर्षु। और ये क्या, एक रन की जगह 2 रन। मैंने पहले भी बोला है कि फील्डिंग को सशक्त रहना पड़ेगा, टाइट रहना पड़ेगा अगर ये मैचेस जीतने हैं उनको। बड़ी सूझबूझ बल्लेबाजी चल रही है आकाश द्वारा। विनायक फिर से बॉलिंग मार्क पर आकाश के लिए। अगली गेंद देखते हैं क्या लाता है ये। और फिर से बहुत ही अच्छी गेंद ऑफ में, और उसको खेल दिया है मात्र। चांस ऑफ रन आउट, अंडर आर्म थ्रो। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था एईएम की तरफ से। एक बार, 2 बार, लेकिन तीसरी बार माउली के प्लेयरों ने गलती नहीं की, और ये रन आउट के रूप में आकाश डगआउट पे जाते हुए। और आकाश जाने के बाद आगमन हो रहा है डीके, बहुत ही धुआंधार उम्दा बल्लेबाज। 2 overs so far into this Mahada Civil War game. 11 runs for the loss of 1 wicket. बॉलर हम सबके चहीते, वेरी क्लेवर सेंसिबल बॉलर प्रशांत दादा, और स्ट्राइक पे वैसे ही सेंसिबल बैट्समैन ब्रिजेश की बैट से आज एक लंबी इनिंग आनी जरूरत है अगर उनको एईएम को इसे जीत की तरफ लेके जाना है। दोनों ही बहुत एक्सपीरियंस कंपेनियन। देखते हैं कौन किस पे भारी पड़ता है। प्रशांत दादा टू ब्रिजेश। ओ, पहली ही गेंद राइट ऑन द स्पॉट, ब्लॉक गेंद, और इसे फील्ड कर दिया गया है 1 रनों के लिए। डीके इस मैच में पहली बार स्ट्राइक पर। दादा प्लेयर बॉल चेक करते हुए, बैट्समैन संतुष्ट। वापस डीके अपने बैटिंग मार्क पर और बॉलर अपने बॉलिंग मार्क पर। ओ, मैंने आपको बोला था डीके बहुत ही उम्दा लेवल के बल्लेबाज हैं। थोड़ी भी गलती करोगे तो आपको बहुत ही लंबा लंबा 6 देखने मिलेगा। पहले ही गेंद और गगनचुम्बी छक्का। अगली गेंद प्रशांत दादा की डीके के लिए। फिर से
और देखते हैं ये गेंद क्या है, प्लेयर नीचे थोड़ा सा, अरे क्या हो गया, आउट और थोड़ा सा जगलिंग करते हुए अंपायर की तरफ से आउट का निर्णय, लेकिन उसको AEMM अभी संतुष्ट है कि नहीं है ये देखना पड़ेगा इस डिसीजन से, लेकिन अंतिम निर्णय अंपायर का होता है और अंपायर ने इसे आउट करा दिया है डीके के लिए। बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज डीके के रूप में डगआउट के बाहर जाते हुए, लेकिन अब देखिए अगले ही बल्लेबाज पावर हाउस चंदन यादव, यादव ब्रांड चंदन यादव, हमारे जौनपुर जिला के बाहुबली है चंदन यादव, बहुत ही विख्यात नाम है वहां पे इनका, रॉकी भाई। रॉकी भाई का ये मैच में बैट चलना बहुत ही आवश्यक है अगर उन्हें अपनी टीम को जीत की तरफ अग्रसर करना है। पिछले मैच में कुछ खासा कमाल दिखा नहीं पाए थे, लेकिन देखेंगे ये मैच में क्या करते हैं वो। हेलो हेलो पहली गेंद उसको घुमा के मार दिया है, लेकिन बाऊ ने वहां पे अच्छी तरीके से फील्ड किया है और 1 रनों का इजाफा चंदन की बैट से टीम के लिए और स्वयं खुद के स्कोर के लिए। दादा प्रशांत वापस ऑन द मार्क। इस समय कुछ वार्तालाप चल रहा है, चंदन कुछ डिस्कशन कर रहे हैं ब्रिजेश से। देखते हैं अगली गेंद पर ब्रिजेश का क्या जवाब होता है दादा के इस सवाल का। और मैं बोलूंगा जवाब बहुत ही छोटे अक्षरों में था, 1 रन के लिए। अभी तक सिर्फ वो 1 छक्का खाया है दादा ने, अदरवाइज बहुत ही उम्दा गेंदबाजी की है चंदन के लिए। अगली गेंद दादा, ओ फिर से बहुत ही बेहतरीन गेंद और बॉल नीचे। ये जल्दी होता नहीं है, मयूर कभी जल्दी छोड़ते नहीं कैचेस, दिस इज रेयर ऑफ द रेयरेस्ट सीन। चंदन के लिए अगली गेंद दादा, End of the third over, 21 runs for the loss of 2 wickets. फिर से बहुत ही बेहतरीन गेंद और बॉल के सबसे जुझारू और सबसे बेस्ट मैं बोलूंगा फील्डर कह लो या कैचर कह लो, मयूर है। अगर उनसे अगर ये कैच छूटता है मतलब इट इज अ बिग ब्लंडर। बॉलर विनायक माउली को मैचेस जीतना है तो कैचेस पकड़ने पड़ेगा, उनको सीखना पड़ेगा इनके पहले दोनों मैचेस में क्या हुआ है। अगर वो कैचेस ही छोड़ेंगे तो मैचेस भी छोड़ देंगे। एक बार फिर स्कोर 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एक तीसरा चौथा ओवर अपने प्रगति पर जिसे ला रहे हैं विनायक, बहुत ही धारदार गेंदबाज, लेकिन उसी के विपरीत चंदन बहुत ही प्रबल बल्लेबाज। ओ Slower ball and straight in the hands of the fielder. Strategy was planned. And according to the strategy, he got his man. The giant departs after a second chance. उसी के विपरीत इसे बोलते हैं बेहतरीन प्लॉटिंग, क्या प्रबल बल्लेबाज चंदन के लिए दादा ने और विनायक ने सीधा दादा के हाथों में, और दादा ऐसे कैचेस छोड़ते नहीं, उनके लिए सारी कैचेस वॉली कैचेस हैं। अब आ रहे हैं जूनियर ओमकार देसाई उर्फ पाव्यो, बहुत ही उम्दा उच्च दर्जे के बल्लेबाज, लेकिन इनका अभी तक ये टूर्नामेंट में बल्ला खासा ही ठीक ठाक रहा है, आज उनको चलना पड़ेगा। पाव्यो गेम इज ऑन, लेट्स सी। ओ
very sensibly played to the hands of Bahu. 1 run. Slow ball deceived him. Outside edge goes above the heads of the wicketkeeper and the batsman. क्या ही मिश्रण करते हैं ये, गजब के गेंदबाज है, बहुत ही जबरदस्त मिश्रण करते हैं ये। मैंने कहा था आपको ये 6 गेंदे अलग अलग वेरिएशन से डालने की क्षमता रखते हैं। ट्राइड एंड टेस्टेड बॉलर, बट ब्रिजेश भी ट्राइड एंड टेस्टेड बैट्समैन है। ओ स्विंग एंड अ मिस। एक रन डिक्लेयर जोन में अंपायर द्वारा निर्देशित। अभी तक ब्रिजेश जो कि उम्दा बैट्समैन है उनको खामोश रखा गया है माउली ने। Oh, it touches the bat finally. Last ball of this over so far. He has only given 2 runs and बहुत taken a wicket as well. That too of the giant. बहुत ही खामोश रखा है अभी तक माउली ने EMM को। अगली गेंद देखते हैं क्या है इस पे। ओ Same outcome, no runs and विकेट का EMM को। अगली गेंद देखते हैं क्या है इस पे। और विकेट का पतन होते हुए ब्रिजेश डिपार्ट होते हुए। हाँ विकेट विकेट और इसी की तरह अंपायर ने पावर प्ले का इशारा दिखाया है जो कि बैटिंग की तरफ से लिया गया है। बैटिंग पावर प्ले 3.5 बता रहे इसमें अपडेट नहीं हुआ अभी तक। हाँ अपडेट नहीं हुआ इसमें 3.5 है अभी तक। 4 ओवर के घटित में 23 रन देके 4 विकेट। अभी भी पावियो स्ट्राइक पर है। जब तक पावियो है तब तक कुछ भी संभव है। 4 overs departing. This seems to be quite a low score. If you look at the opposing team and the kind of firepower they possess in their team, the number of batsmen, they need to hit it big and they need to hit it now. पावियो बड़े ही हिट्स के लिए जाने जाते हैं। हेलीकॉप्टर हो या कोई भी शॉट हो, वो उनके तिजोरी में सारे शॉट्स हैं। देखते हैं क्या करते हैं अपने टीम के लिए। ओ पहली ही गेंद और हिट एंड अ मिस। That too, it was a low full toss. He had every opportunity to hit it that one, but he mistimed that. And the ball just flew by. अगली गेंद दादा की पावियो के लिए। लेट्स सी। और छोटी गेंद, दादा ऐसी गेंद डालेंगे तो पावियो दिन भर मारेंगे उनको। And a flat ऐसी six. गेंद डालेंगे तो पवन छोड़ेंगे नहीं ये सारी गेंदें उन। A flat 6 of a short ball on the leg side. A dot ball and a 6. The third ball of this over. Let's see what the outcome is. And a pace on ball, and he jumps it, but the bounce seemed to be too high for him to stop. 2 consecutive boundaries in 2 balls. ये है क्वालिटी, ये है क्वालिटी। दादा ने अच्छी गेंद डाली थी लेकिन इसको उससे भी अच्छे तरीके से उठा के खेल दिया गया और मैं थोड़ा सा क्षेत्र रक्षण वहां पे नहीं हो पाया और ये 4 रनों का इजाफा टीम के लिए। ओ हल्के हाथों से खेल दिया है। स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं जो कि वेरी सेंसिबल है। विजय अपनी पहली बॉल खेल रहे हैं इस मैच की।
देखते हैं विजय क्या लाते हैं। विजय ने लाया 1 रन। 1 रन खेला है, कट किया, उसको स्लाइस किया, बॉल को काटने जा रहे थे। इस ओवर की शेष अंतिम गेंद पवन के लिए, दादा द्वारा। ओ, हल्के हाथों से खेल दिया इसको। ओ, अगर ये गेंद डायरेक्ट लगती तो जाना पड़ता The विजय को। 5 overs, the score is 36 runs for the loss of 4 wickets. And Pawan stands still at 13 runs from 6 balls. 36. 5 ओवर में 36 रन हुआ है, अभी भी 12 गेंदें शेष हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब तक पवन स्ट्राइक पर है तब तक आप अनुमान नहीं लगा सकते कि 12 गेंदों में कितने रन बन सकते हैं। वो ऐसे कैलिबर वाले बैट्समैन है कि 12 पे 50 भी बना सकते हैं, और उन्होंने पहले भी बना के दिखाया है बहुत बार। In the air, that's a big shot, and that's hit it out of the ground. ऐसी गेंद डालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको छक्की की गिनती करना है। एक पवन, जाने माने फलंदाज, नवाजलेला फलंदाज पवन जाधव, जूनियर ओमकार देसाई। अपने सब फील्ड वाले प्लेयर लोग हैं तो थोड़ा सा। The first ball bowled by this man, and it hits for a 6. And chance of a catch out after hitting a 6. He runs, but it's too far away. Call for 2, but no, says the striker. Vijay on strike after facing just 1 ball. Is the score. भाव की अगली गेंद विजय के लिए। Mistimed it, edged, and no opportunity for a catch. ओ, क्या ये बहुत ही सटीक थ्रो था सिंगल स्टंप पे। अगर ये लगती तो दूर दूर तक विजय नहीं थे वहां पे। चेतन, अ सेंसिबल शोल्डर, सेंसिबल माइंड, भाव से कुछ बात करते हुए। देखते हैं अगली गेंद भाव क्या लाते हैं विजय के लिए। गजब की गेंद। Tried to hit it big, tried to hit it out of the park from the leg side, but just mistimed the shot and missed the ball. It seemed to spin at the ground for some आप ये reason. गेंदें डालेंगे तो कोई भी बैट्समैन कोई भी कैलिबर का हो बहुत ही मुश्किल से खेल पाएगा। Slogged it this time. It's big and it's straight out of the park. चाइना गेट के बाहर बॉल। Straight 6, big 6, and a much required one that too. बहुत ही लंबा छक्का था, ऐसा लगा कि 2 गेंदों का छक्का एक ही साथ विजय ने ले। और मैच बॉल आते हुए भाव की अंतिम गेंद। देखते हैं इस गेंद पर भाव क्या करते हैं। करते हैं क्या है, जो करेंगे विजय करेंगे। बैक टू बैक 2 सिक्सेस, जो करेंगे विजय करेंगे। It looked like a sweep shot, and a sweep 6 it is in the end. And with that, we complete 6 overs of this game, and the score is 55 runs for the loss of 4 wickets. They're not too far away from a respectable total which they can defend. But what can we say? Mauli Star still a good bowling attack. पवन के साथ में विजय ने भी हाथ खोलने चालू कर दिए हैं, और हाथ खोले तो खेलो, बैक टू बैक सिक्सेस लगाए हैं। अब अंतिम 6 गेंदें पवन खेल रहे हैं, देखते हैं क्या करते हैं।
देखते हैं पाव्यो के लिए गेम इज ऑन है या कपिल के लिए गेम इज ऑन है। कपिल चौहान, कपिल भी बहुत सेंसिबल बॉलर। And this locket goes straight into the hands of the fielder. He'll get one, and that brings Vijay on strike. The man who hit 2 sixes in the last over and is currently set on his ground. And he wishes to hit more to get his team to a respectable total. As I said, but swing and a miss this time. बहुत ही लंबा पट्टा घुमाया था, लेकिन बॉल का कोई भी संपर्क नहीं हो पाया बैट के साथ। बॉल बैट का पिन कोड ही ढूंढते रह गया, लेकिन मिला नहीं। Slogged there, chance of a catch out. The ball spins into the hands of the fielder, close to the batsman. अभी भी 3 गेंदें शेष। कपिल चौहान गुड बॉलर, गुड सेंसिबल बॉलर, सीनियर बॉलर। देखते हैं क्या है पवन यादव का जवाब। और अमय यादव का बहुत ही बेहतरीन कैच, और इसी की तरह डिपार्ट हुए हैं पवन यादव, जो कि इसी के साथ आगमन होता है विनायक। इसी समय रविंदर यादव उर्फ मिट्टू का आगमन स्ट्राइक पे। शेष 2 बॉल खेलेंगे और मेरे ख्याल से वो डग आउट से सेट होके आए होंगे, क्योंकि 2 ही बॉल मिली है। 2 पे 2 मैक्सिमम कैसे कन्वर्ट किया जाए। कपिल चौहान की गेंद, 5वीं गेंद मिट्टू के लिए। कोई जवाब नहीं था ये गेंद का कपिल की। रविंदर चाहेंगे कि अंतिम गेंद पर वो मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर सके, और कपिल चाहेंगे कि मैं या तो डॉट या तो इनका विकेट लूं। और अंतिम गेंद पर रन आउट, विकेट का पतन होते हुए इसी के साथ टीम की स्कोर संख्या है 57। With that, AEMM puts a total of 57 runs on the board, which means that Mauli Stars will have to chase 58 runs in the span of 7 overs. मैं कहना चाहूंगा, अगर AEMM ने 57 रन ही बनाया है अपने बैट से, तो उनके पास इतनी खतरनाक बॉलिंग लाइनअप है कि वो 57 को डिफेंड भी कर सकते हैं। 2 जने ना, चंदन पार्ट 1 पार्ट 2। अरे वो भी नहीं ना, केवट भी नहीं ना, भैया भारत नहीं है। नेक्स्ट मैच किसके अगेंस्ट में? नेक्स्ट मैच कोना बरोबर है, उनको पता रहेगा ना टाइम टेबल। गिरीश भाई, नेक्स्ट मैच किसका है? माउली अपने बैट्समैन को शीघ्र से शीघ्र टाइम टेबल है आपके पास, दिखा दो ना, टॉस के लिए बुलाने लाए क्रीज पर। और मैं अनुरोध करूंगा AEMM से कि अपने फील्ड को शीघ्र से शीघ्र सेट करें। और मैं बोलना चाहूंगा, इसके बाद मैच है इंदिरा लायंस का वर्सेस विस्परिंग स्मैशर्स का। दोनों के रिस्पेक्टेबल कैप्टन्स को मैं बोलूंगा कि प्रेजेंटेशन पोडियम पे आ जाए टॉस के लिए। Whispering Palms outside the gate, I would like to call you out in the ground for the toss. AEMM, please set the field as soon as possible. The captain of Whispering Palms, Mauli, please. I request you to please bring your both batsmen at earliest.
चेतन और मुकेश ऐसा आभास हो रहा है कि ओपन करेंगे। अभी देखते हैं AEMM क्या करती है। टारगेट है 58 रन्स। AEMM के पास पूरी मादा है, पूरी शक्ति है, पूरी ताकत है कि इसको डिफेंड कर सके। उनके पास बहुत ही अच्छी बॉलिंग लाइनअप है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि माउली के पास डीप डाउन टू द 11th एनी बैट्समैन कैन प्ले। बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज मुकेश, उनके साथ ही साथ बहुत ही चतुर सेंसिबल बैट्समैन चेतन अहिरे। ऑन मार्क इज चेतन अहिरे and umpire has given the signal of bowling power play for the first over. AEMM की तरफ से हमारे रॉकेट बॉलर, छोटा पैकेट बड़ा धमाका रॉकेट बॉलर आए हैं नीलेश। धारदार गेंदबाजी करते हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। और उन्हीं के अपोजिट में, विपरीत में है चेतन, कूल काम सेंसिबल बैट्समैन। दोनों की टक्कर, देखते हैं किसका पलड़ा भारी पड़ता है किस पर। नीलेश ऑन द मार्क फॉर चेतन, फर्स्ट बॉल। Oh, first ball, it was a quite short and departed to 1 run declare zone. We're now commencing the toss for Indra Lions versus Whispering Palm Smashers, our next match. Mauli has started their run tally with a 1 run declare. And A Mohit good- to call. Sensible start with the Tails is the call. bowling, And tails we I'll have. say, for AEMM. So Whispering Palm Smashers have won the toss and decided to second bowl ball. first. By Nilesh to Chetan. Again, it was a short ball or short ball and Decided to second bowl ball. first. by Nilesh to अंपायर की तरफ से क्या है सिग्नल? चलेगा। अंपायर की तरफ से बड़ा रन, 6 रन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मनीष से, अली का स्वयं प्लीज। Swayam. तीसरी गेंद, क्या शॉट मारा है, शॉट ऑफ द डे मैं बोलूंगा इसको, शॉट ऑफ द डे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेल दिया है चेतन ने। ये मेरे को प्लेयर रह चुके हैं, मैं जानता हूं किस तरीके से ये बैटिंग करते हैं। लेकिन साथ ही साथ नीलेश की अगली गेंद, ओ बहुत ही जबरदस्त जवाब दिया है नीलेश ने। ब्लॉक में गेंद, जड़ में गेंद, इनटू द रूट्स। नीलेश की 2 गेंदें शेष, देखते हैं 2 गेंदों पर क्या फायदा उठाया जाता है या क्या नुकसान होता है माउली को। फायदा को साइड में रखिए, यहां पे नुकसान ही हुआ है। माउली का पहला विकेट का पतन चेतन के रूप में।
और इन कम्स हर्षु, न्यू डैजलिंग बैट्समैन। फायदा को हर्ष साइड में रखिए, यहाँ पे बॉलर दिख रहा है, नीलेश डाल रहा है ना। नीलेश की एक गेंद अभी भी शेष बची है। देखते हैं नीलेश ये गेंद पर क्या करते हैं। हर्ष ये गेंदों पर सेंसिबली खेलेंगे या बड़े हिट के लिए जाएंगे, वो देखने काबिल योग्य है। और नीलेश क्या करते हैं ये गेंद पर। नीलेश की ये ओवर की अंतिम शेष गेंद। ऑन द स्ट्राइक हर्षु। ओ गेंद, और ये डॉट गेंद। Tried to hit it on the leg side. He's calling for a white ball. Hello, hello. नहीं, आई गो विद द फ्लो ना। हाँ, तेरा आवाज तो मोटा है। एक ओवर की समापन पे स्कोर संख्या है 13 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और मैं क्या देख रहा हूं यहाँ पे, हमारे जौनपुर एक्सप्रेस धारदार गेंदबाज चंदू बोर्डे के भाई चंदन यादव। रॉकी भाई देखते क्या कमाल कर पाते हैं अपने कंधे से। बहुत ही तेज तर्रार गेंदबाज रॉकी भाई। पहली गेंद मुकेश के लिए। ओ क्या गेंद डाली है, गजब का गेंद, और उसी के तरीके से गजब का फील्ड, और ये क्या विकेट। बहुत ही जबरदस्त बॉल डालने के बाद बॉल को पकड़ के और उसको कैरी करके थ्रो किया है, और 1 रन। मैं देख रहा हूं कि यहां पे दोनों टीमें एकदम उत्साह विभोर होकर खेल रहे हैं, एक दूसरे के प्रति एकदम कंपटीशन है। विनायक सिंह का आगमन हो रहा है, वो भी एक अच्छे उम्दा बल्लेबाज। ये पहली गेंद थी ना, सॉरी फर्स्ट गेंद थी। पहले बॉल पे विकेट का पतन हुआ है। दूसरे ओवर के पहले बॉल पे चंदन ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बॉल डाली और उसको सेम फील्ड करके डीके के हाथों में दिया, और उसको रन आउट के रूप में डीके ने संपन्न किया। मेरे लिए रखा था लेकिन मैं नहीं खाऊंगा। खाना हैगा तो खा ले, मैं नहीं खाऊंगा। मैं तो वेज होगा। वेज है। ओ यार क्या गेंद, गजब की गेंद डाल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई जेवलिन थ्रोअर बॉलिंग कर रहा है, भाला फेंक डाल रहे हैं बॉल जड़ में। जड़ में गेंदबाजी हो रही है इस समय, और ये सही भी है क्योंकि एईएमएम के प्लेयरों को मालूम है कि रन पे स्कोर बोर्ड पे बहुत कम रन है, तो इसी तरीके की बॉलिंग की उनसे उम्मीद रहेगी। देखते हैं अगली गेंद हर्षु के लिए क्या लाते हैं चंदन। गजब की गेंद, और उसी तरीके से फील्ड किया है उसको। 1 रनों का इजाफा। अच्छी फील्डिंग डीप में रविंदर द्वारा। अगर बॉलर को फील्डर का सहयोग मिलता है तो बॉलर का भी मनोबल ऊंचा होता है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं। बहुत अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा चालू है इस समय एईएमएम की तरफ से।
Now fourth ball to Chandan to Vinayak. Let's see. Setting the field. Oh, It's been called And- wide by the umpire. it was a wide call by the umpire. And the dugout of the Morley Stars getting vocal now. What's common between these two is that all of them know how to play the mind games, and it's part of their strategy to distract their opponents. सेंसिबली प्लेड और उसको फील्ड करने के लिए 3 शख्स फंबल्ड हुआ, लेकिन उसको सेफली चंदन के हाथों में चंदन की अगली गेंद हर्षु के लिए, और ये थोड़ा फील्ड में विपरीत सेटअप किया है और थोड़ा वेल प्लेड. Good defense there. Sort of like it seemed like he blocked the ball, but due to the pace of Chandan, that ball just traveled a bit further away. अच्छी सेंसिबल बैटिंग कर रहे हैं हर्ष, क्योंकि ये बॉल पे अगर वो शायद मारने जाते तो शायद वो मिस हो सकते थे. Last ball of this over. Oh, that's quite like a good. ये गेंद देख के तो कोई भी फास्ट बॉलर रहेगा वो खुश हो जाएगा. ये गेंद का कोई जवाब नहीं. स्कोर की संख्या 19 रन. ये डिक्लेयर जोन में क्या था क्या? 19 रन, दो विकेट के नुकसान में और 2 ओवर खत्म हुए हैं. 30 गेंदों में मेरे ख्याल से 39 चाहिए. 30 गेंदों में 39 रन. तो माउली की तरफ से देखा जाए तो ये उनके लिए इजी चेजेबल गेम होना चाहिए, जो हिसाब से उनकी बैटिंग लाइनअप है. So 39 now required from 30 balls. 39 रन चाहिए 30 बॉल्स में, लेकिन इस समय थोड़ा AEMM के प्लेयर्स असमंजस में है कि ये जो लास्ट बॉल थी वो डिक्लेयर जोन में थी कि बाहर थी. लेकिन अंतिम निर्णय जो भी होगा वो हमारे पंचों का होगा, अंपायर्स का होगा. मेरे ख्याल से ये 1 रन डिक्लेयर दिया गया है. तो इसी के साथ 30 गेंदों में 39 रनों की आवश्यकता. और बॉलिंग मार्क पे हैं विजय. ये भी काफी अच्छे गेंदबाज हैं. विजय वार्म अप करते हुए, देखते हैं अपनी 6 गेंदों में क्या सवाल पूछते हैं विजय. और मौलिक की तरफ से जोरदार दिशाहीन गेंदबाजी. Quite a unique action he's got there. That's not going to stop the wide ball he just threw. छोटे स्कोर को डिफेंड करना है तो आपको एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेट रहना होगा, बिकॉज आपको याद रखना होगा आप जो भी एक्स्ट्रा बॉल डालेंगे, वाइड देंगे तो एक्स्ट्रा बॉल डालनी पड़ेगी आपको.
And yet another white ball. They have to realize that the score is low and it is already a walk in the park for Mauli Stars. Yet they continue to throw extras in their way. Hello. टीम के प्लेयर्स बॉलर विजय का मनोबल बढ़ाते हुए, उनको इनपुट्स देते हुए अगली गेंद आरव के लिए विजय द्वारा, और गजब की गेंद, और लेकिन इसको खेल दिया फाइनल. Oh, he seems to be quite out of luck as the big pile of rock stopped his potential boundary. Unavoidable field restriction. I agree with that one. That was quite a shot he got there. Tried to sweep it for a 4. Hit the toe of the bat. It still went on the leg side boundary, but eventually stopped by the rock. गजब का छक्का लपेट दिया विनायक ने लेग में. ये छक्का स्क्वायर लेग की तरफ. And no rock is going to stop that 6 as it hits the tree, which is out of the park. Scoop it across the leg side, which goes for the 6. Yes, bang maximum. And the cheers from the Mauli Stars dugout can be heard across the ground. माउली को ये आभास हो गया है कि वो जीतने के कगार पे हैं. और बहुत ही बेहतरीन शॉट खेला था, लेकिन विजय के पैर पे बॉल लगी और 1 रन का इजाफा हुआ. They're appealing for a run out, it seems, as it hit the leg of the bowler, then deflected it to the stump, but the bails did not fly. So I guess their appeal is of no cause, and the umpire is not going to give a run out call. Oh, गजब की गेंद विजय द्वारा. And a bit of a misfield chance for another run out. ये एक्सेप्टेबल नहीं है AEMM के लिए, क्योंकि स्कोर बोर्ड पे रन पहले से ही कम है, और इस तरीके से अगर फंबल्ड होगा तो उन्हीं को दिक्कत होगी. कितना हुआ? 21 for the loss of 2 wickets. How many balls? 26 required. 26 and 27. 27 and 26. शॉर्ट गेंद और बॉल को डिपॉजिट कर दिया है 1 रन डिक्लेयर जोन में. इस शॉट से फील्डिंग टीम को बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन उनको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग करनी होगी अगर उनको ये मैच को और रोमांचक बनाना है तो. Last ball of this over. They're almost at run a ball. It's in the air, hit high, hit straight, and it goes for a boundary. Even the giant, with his reach of almost 9 foot in the air, cannot stop that ball. Tells you how high that ball was. Run a ball. And with this over, we complete 3 overs of the match. And at the score of 36 runs for the loss of 2 wickets. Quite an eventful over, if you ask me. 6 wide, and a 4. So Mauli Stars now. 22 runs required in 24 balls. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट के तौर पे आदित्य AEM ने सब्स्टिट्यूट प्लेयर मंगाया है आदित्य के रूप में, वो अंदर जाते हुए. So it's an easy walk in the park win for Mauli Stars now if they don't fumble the game. They require 2 runs less than the runner ball ratio. 22 required in 24 balls. ये रिक्वेस्ट है दोनों टीमों से कि मैच को शीघ्र से शीघ्र चालू किया जाए, क्योंकि और भी मैचेस हैं लाइनअप पे. Power play has been taken. Quite a crucial stage to take it, as 1 bad over and the game is already lost.
माउली के डगआउट में खुशी दिख रही है। चंदन यादव बॉलिंग मार्क पर आते हुए उनकी कोशिश यही रहेगी कि गेम को जितना डीप से डीप लेके जा सके, और वो इस काम में माहिर भी है, आप सब जानते हैं। फिर अपनी फील्ड को सेटअप करते हुए चंदन यादव विनायक सिंह के लिए। देखते हैं अगली गेंद क्या रहेगी। और ये रॉकेट लॉन्चर चंदन की तरफ से दागा गया है विनायक को, जिसका विनायक के पास कोई भी शील्ड नहीं है, कोई भी जवाब नहीं है। And the stare down between Chandan and Vinayak. अगली गेंद चंदन की विनायक के लिए, और फिर से वही गेंद, लेकिन यहां से डीके से थोड़ा सा फंबल हुआ, जिसके कारण बॉल 1 रन डिक्लेयर जोन में गई। बॉल अपने हिसाब से चंदन कोशिश कर रहे हैं बॉल जितना डीप से डीप लेके जाया जाए मैच को, लेकिन अगली गेंद, तीसरी गेंद विनायक को। चंदन और फिर से गजब की गेंद, लेकिन ये बॉल फील्ड होते हुए 1 रनों के लिए, 1 रनों के साथ में संतोष करना पड़ेगा विनायक को, क्योंकि चंदन बहुत ही उम्दा लेवल की बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत ही उत्कृष्ट गोलंदाजी कर रहे हैं। चंदन की अगली गेंद, एक बार फिर से बहुत गजब गेंद, लेकिन उसको खोद के बॉल निकाल दिया 4 रनों के लिए। यह है कैलिबर ये बैट्समैन का, हर्षु का। बॉल को खोद के ऑफ में ढकेल दिया है 4 रनों के लिए। इसे बोलते हैं Now AEMM in big trouble. 16 required in 20 balls. And the Giant seems to be in a squat position for some reason. मात्र 16 रन की जरूरत 20 गेंदों में। हर्ष ने ठान लिया है कि बॉल मेरे स्लॉट में आएगी तो आउट ऑफ द पार्क जाएगी, लेकिन चंदन भी जिद्दी गेंदबाज। In the air, chance बॉल of a नीचे, catch रविंदर out. नीचे है, और देखते क्या होता है यार। ये गलती है, ये गलत, मेरे ख्याल से ये रविंद्र का कैच था। And a miscommunication रविंद्र between का the two कैच था, fielders resulting in a लेकिन drop catch. आपसी मिसकम्युनिकेशन के वजह से ये कैच नुकसान हुआ एईएमएम को। Last ball of this over. Only 1-4 in this over. He tried to control it, tried to get his team a very pressure-inducing over. But in the end, the Agli game. field restrictions betrayed him. Least he can do is get a dot ball in there to keep the dreams and hopes alive. फिर से एक बार बहुत बेहतरीन गेंद, उसको वो फॉलो थ्रू पे फील्ड किया है चंदन ने। And with this over, we complete 4 overs of the game. 43 for the loss of 2 wickets. 15 runs required in the last 18 balls. 15 रनों शेष, 18 गेंदों में 15 रनों की जरूरत। One tight over can still save the game for AEMM, provided that the over after this does not concede any sixes.
Dot balls are crucial. Dot balls are the key. गौरी अपने बॉलिंग मार्क पर, विनायक के लिए। विनायक कोशिश करेंगे कि यही ओवर में मैच खत्म किया जाए, क्योंकि उन्हें रन रेट भी देखना है, और गौरी पूरा कोशिश करेंगे कि ये मैच को जितना डीप से डीप लेके जाया जाए। And slips as it appears as the giant rests on its legs. धन्यवाद प्रतीक, आपने बढ़िया कमेंट्री की। ये पुल शॉट विनू से मिस होता हुआ शॉट, 1 रन मिलेगा। अगली गेंद फ्लिक किया है, वहां पे फील्डर मौजूद, लेकिन इन्होंने गैप निकालना बहुत बेहतरीन तरीके से। चेक, आवाज आ रहा है? बहुत कम आ रहा है। आवाज बहुत कम आ रहा है। हेलो हेलो। चेक चेक चेक। That's So 14, 10 required in the last 16 deliveries. The victory leap is अगली already गेंद prepared, it appears. फ्लिक किया है, लेकिन ये फिर से गई 1 रन के लिए। Unfortunately, it goes in the one declared area, but does not reduce the chances of winning for Mauli Stars in any way possible. They're way below the ball-to-ball ratio. 9 15 पे required 9. in 15 deliveries. Oh, a wide और ये ball. वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। Very bad time to bowl a wide ball. Wide +1 declared as well. And his teammates are not so happy with that. A mere 7 runs required of the last 15 deliveries now. One more wide. And Mauli have the chance to finish it off in style. And it appears to be a 6. And just as I said, the commentator's curse really reversed out this time. It goes for a 6. Chance to finish it off in style. And it appears. And Mauli have won the game. to Just be 1 a run required of the 6. last 14 deliveries. And he's going to finish it off in Just- style. And he gives respect to the bowler with a good cover drive. And with that, Mauli Stars win the Mahara Civil War game. Valiant effort by both the teams. It was really a low-scoring thriller. It took him to almost the last 2 overs. And the next match played